नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं हूं आपके साथ शालवी सोगरवाल। खास खबर दोपहर बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यालय में विद्यार्थियों को वितरित किए ऊनी स्वेटर। समाज सेवी ने ठंड से बच्चों की सुरक्षा के लिए किया योगदान। आरसौली कस्बे के राजकीय प्राथमिक विद्यालय सुखपुरा में बुधवार को समाज सेवी और भामाशाह मुकेश नाथ ने ठंड के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए विद्यार्थियों को ऊनी स्वेटर वितरित किए। प्रधानाध्यापक शंभूलाल कुमावत ने इस सामाजिक पहल की सराहना की। स्वेटर पाकर बच्चों में उत्साह और खुशी देखने को मिली। इस अवसर पर विद्यालय स्टाफ में शंकर गुर्जर, विक्रम सिंह, शंकर माली, अध्यापक लालू लाल भील और समेत कई ग्रामीण और शिक्षक मौजूद रहे। विद्यालय प्रबंधक ने समाज सेवी मुकेश नाथ के सहयोग के प्रति आभार जताया और बच्चों की भलाई के लिए ऐसे प्रयासों की प्रेरणा दी। बेंगू से बंदर मीना की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। सम्राट पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय में सोमवार को एनसीसी कैडेट्स और कॉलेज छात्राओं के लिए सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया। कार्यक्रम में लेफ्टिनेंट कर्नल मीनाक्षी गहलोत और प्रशिक्षक मनोज बहरवाल ने छात्राओं को मुश्किल परिस्थितियों में खुद को सुरक्षित रखने की तकनीकें सिखाई और आत्मविश्वास बढ़ाने पर जोर दिया। लेफ्टिनेंट कर्नल गहलोत ने कहा कि युवतियों के पास आत्मरक्षा की बुनियादी ज्ञान होना आवश्यक है। प्राचार्य ने त्वरित प्रक्रिया तकनीकों को सरल तरीके से समझाया। छात्राओं ने बताया कि प्रशिक्षण से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है और उन्होंने नियमित अभ्यास करने का संकल्प भी लिया है। अजमेर से सीताराम गहलोत की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। कॉलेज का जो महिला आयोग है जो ये सुनिश्चित करता है कि हमारी जो बालिकाएं हैं, कॉलेज की जो स्टूडेंट्स हैं, वो हर क्षेत्र में सक्षम बने। तो नवंबर का जो कैलेंडर है जो आयुक्तालय द्वारा दिया गया है उसमें महिला सुरक्षा मुख्य मुद्दा था। और हमें महिला सुरक्षा की जब हम बात करते हैं, आज जो हमने ट्रेनिंग दी है उसमें हमने बॉयज़ को भी इंक्लूड किया। वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी क्योंकि महिला की सुरक्षा में हमारे कॉलेज या हमारे समाज के छात्रों की क्या भूमिका हो सकती है। जो स्पेशल ट्रेनिंग दी गई उसमें आपने अभी देखा ही होगा, उसमें हमने हमारे जो छात्र हैं उनको इंक्लूड करा ताकि वो समझ। मेरा नाम कांता है और आज हमें जो निर्भया सेना के तहत जो गर्ल्स की सेल्फ डिफेंस है उसके लिए जो नई टेक्निक है वो सिखाई गई है। और उसमें जो हम कैसे हम अपने को सिक्योर कर सकते हैं जब हम बाहर जाएं, कहीं अकेले जाएं, बसों में ट्रेवल करें, ट्रेनों में या फिर कहीं भी हमें छेड़खानी का सामना करना पड़े तो हम कैसे अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, उसके लिए हमें ट्रेनिंग दी गई आज और ये काफ़ी अच्छा था। आपका नाम था? राज्य सरकार के आदेशानुसार और कॉलेज शिक्षा निदेशालय का कार्यक्रम आया है कि हम हर वहाँ बच्चियों को आत्मरक्षा के कुछ टेक्निक सिखाएं। उसके तत्वाधान में आज हमारी जो महिला विंग है, निधि है, मीनाक्षी जी हैं, इन सब के नेतृत्व में आज हम लड़कियों को आत्मरक्षा के गुर सिखा रहे हैं। निर्भया सेना राजस्थान है, उनकी हमारे पास आज जो शशि बालाजी आई हैं वो महिला ट्रेनर हैं और पहले भी हम ऐसे 2 कार्यक्रम करा चुके हैं। तो उस उपलक्ष्य में आज हम महिलाओं को इस बता रहे हैं कि अपनी सुरक्षा कैसे करें, बाहर जाएं, अगर कोई अटैक कर दे तो कैसे बचा जाए और अपने आप को भी बचाएं, दूसरों को भी बचाने के लिए प्रेरणा दें। ऐसा जिले की बसेड़ी थाना क्षेत्र के बड़े गांव के पास दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें बाइक भैंस से टकराकर सड़क किनारे पेड़ से जा भिड़ी। हादसे में बाइक सवार पूरन की मौके पर ही मौत हो गई जबकि अशोक और दीक्षा गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों ने बताया कि 22 नवंबर को होने वाली शादी का सामान लेने आए थे। हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पंचनामा तैयार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। घायलों का कहना है इलाज जिला अस्पताल में जारी है। ग्रामीणों ने कहा कि क्षेत्र में आवारा मवेशियों के कारण ऐसे हादसे आम है। धौलपुर से संजय कसाना की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। दिक्कत हो
जेडीए के जोन 24 में सरकारी जमीन पर बन रहे अवैध फार्म हाउस पर कार्रवाई शुरू कर दी गई। 11 नवंबर को न्यूज 21 ने इस मामले को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। खबर के प्रभाव से ही राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तथ्य जुटाए। स्थानीय लोगों ने न्यूज 21 के माध्यम से जेडीए से कार्रवाई की गुहार लगाई थी। इसके बाद जेडीए प्रशासन ने तुरंत हरकत में आकर कार्रवाई की। जेडीए के उप महानिरीक्षक पुलिस राहुल कोचौकी के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें जोन 24 के प्रभारी ब्रजभूषण अग्रवाल भी मौके पर मौजूद रहे। सरकार की चारगा भूमि अब पर पीला पंजा गरज रहा है। बस्ती से रामफूल मीना की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। उपखंड स्तर पर तहसील कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष महावीर शर्मा एवं जिलाध्यक्ष सत्यवान शर्मा के आह्वान पर कर्मचारियों ने दिवंगत साथियों की आत्मा की शांति हेतु मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। तहसीलदार को मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन प्रस्तुत कर मांग की गई। परिवारों को 50 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाए। दोषियों को 7 दिनों में गिरफ्तार कर सजा दी जाए। सोशल मीडिया पर धमकियों की रोक लगाई जाए और सरकारी अवकाशों पर कर्मचारियों को कार्य न करवाने की प्रथा पूरी तरह बंद की जाए। ज्ञापन में ड्यूटी समय में ही कर्मचारियों से कार्य करवाने एवं अन्य मांगों को भी शामिल किया गया। इस दौरान अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ, ग्राम विकास अधिकारी संघ, कानूनगो संघ, पटवार संघ, आईटी यूनियन और कंप्यूटर अनुदेशक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। बूंदी से परसोत्तम मीना की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। बीएलओ मुकेश जहांगीर की आत्महत्या प्रकरण को लेकर आज राजधानी में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के नेतृत्व में जिला कलेक्ट्रेट पर बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। कर्मचारियों ने मृतक को मानसिक दबाव देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग उठाई। महासंघ के प्रतिनिधि मंडल में जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी से लंबी वार्ता की। कलेक्टर ने 3 सदस्यीय प्रशासनिक जांच समिति गठित कर 7 दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करने और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। महासंघ ने चेतावनी दी कि 3 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे राज्य में आंदोलन किया जाएगा। विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कर्मचारी और पदाधिकारी शामिल रहे। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। उसका पिताजी हूँ और मेरे ऐसी स्थिति पे लाके खड़ा कर दिया कि वो रात दिन काम करता था और मैं उनसे पूछा भाई इतना इतिहास क्यों है। बोला मेरे को इतना दबाव दिया जा रहा है कि मैं काम करने में सक्षम नहीं हूँ और मैं फिर भी रात दिन काम कर रहा हूँ। तो मेरे को ऐसे हालत में उन्होंने छोड़ दिया कि मैं आगे कुछ कहने लायक नहीं हूँ। मेरे पीछे इन बच्चों को छोड़ दिया। मेरी सेवा करने लायक उम्र है क्या? मैं सेवा नहीं कर सकता। तो मैं सबसे निवेदन करूँगा कि जो ये वरिष्ठ नेताजी है जो उनके ऊपर दबाव डाला है उनको सजा दी जाए और मेरी उनको एफआईआर दर्ज हो जाए। न तो मेरी एफआईआर दर्ज हो रही है न मेरे वहाँ थाने से कोई आश्वासन मिल रहा है। मैं जो 3 लोगों के चक्कर काट दे और मेरी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस हो रही है। मैं इससे ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ। और उनके 2 बच्ची है, एक बच्चा है जिनकी कोई खैर खबर लेने वाला न तो कोई थाने से आया न कोई शिक्षक आए मेरे। और आप जो है बेटी इकट्ठे हुए क्या रहेगा आपका तो बताइए। ये आपात विरोध प्रदर्शन हद हो गई। राजस्थान में अंग्रेजों के समय में भी ऐसी अफसरशाही नहीं देखी जैसी हम देख रहे हैं। पूरी तरह से गैर पदीय कार्य के लिए, जिस कार्य के लिए कर्मचारी की भर्ती नहीं हुई उस कार्य के लिए और अधिकारी इस हद तक कर्मचारी को प्रताड़ित कर रहे हैं। एसआईआर का जो काम दिया है इसमें ये जो पुनरीक्षण का काम चल रहा है ये 6 महीने का काम है। 1 महीने में कराना है। विद्यार्थियों की परीक्षा का समय वो विद्यार्थी खाली वो अवसाद में घूम रहे हैं और सुबह से लेकर रात को 12 बजे तक 2 बजे तक बीएलओ पूरे अपने परिवार के साथ में अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं। और उसके बाद विभागीय अधिकारी 11 बजे फोन कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, तुमको सस्पेंड कर दिया जाएगा, तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी। खबर दोपहर खास बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज 21 के साथ। धन्यवाद।